Hello viewers, do you know what is presidential rule? Today we are going to talk about its provisions, historical background and how it affects governance in India. So let's dive in. President rule, जिसे गवर्नर रूल भी कहा जाता है, जब एक स्टेट की सरकार अपना काम सही से नहीं कर पाती है या गवर्नेंस फेल हो जाती है, तब प्रेसिडेंशियल रूल यानी आर्टिकल 356 अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उस स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर डायरेक्टली रूल कर सकते हैं। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं किया गया है। एंड प्रेसिडेंट रूल के टाइम स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड या खत्म किया जा सकता है और सरकार का काम गवर्नर के थ्रू चलता है जो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड एज पर आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टेट को एक्सटर्नल अटैक और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए और इंश्योर करे कि स्टेट सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल के रूल्स के अकॉर्डिंग चले। और अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल दो रीजन से अप्लाई हो सकते हैं। नंबर 1, आर्टिकल 356 when the president receive a report from the governor or deems that the state government is unable to function as per the constitution. Number 2, article 365 when the state government fails to comply with the directives of the central government. But do you know article 356 का टाइटल है provision in case of failure of constitutional machinery in states, लेकिन इसमें फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वर्ड डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। और अगर बात करें लिमिटेशन की, तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजिकल पावर्स नहीं ले सकते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये रूल स्टेट में गवर्नेंस क्राइसिस के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की अथॉरिटी देता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर दोनों बना रहे। नाउ let's turn back the pages of history. What is the origin of Article 356? Where did this power come from and why has it been so controversial over the years? So Article 356 का बेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 93 से लिया गया है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोविंस के गवर्नर समझता था कि सरकार एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उसके पास पूरा कंट्रोल लेने, मिनिस्ट्री को हटाने और लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने की पावर थी। However, it could not interfere with the power of the High Court. Even though Article 356 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 93 पर बेस्ड है, बस यहाँ गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। साथ ही इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस चैलेंजेस को देखते हुए इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। साथ ही फ्रेमर्स जानते थे कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जरूरी होगा, इसीलिए आर्टिकल 356 अप्लाई किया गया है। इवन वंडर्ड व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्टेट्स गवर्नमेंट कोलैप्सेस। सिंस 1950 president's rule has been imposed 134 times across India. But why? Let's find out. 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होने के बाद से प्रेसिडेंट रूल अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 134 टाइम्स लगाया जा चुका है। लाइक जम्मू एंड कश्मीर, where it remained for over 12 years due to separatist movements and security concerns. Then Punjab, where it lasted over 10 years amid insurgency and instability, and Puducherry, where frequent government collapses and political defections led to over 7 years of president's rule, and in 2021 it was imposed in Puducherry. And Nagaland too has experienced president rule for 4 times due to political instability and government issues. So this was an overview of the president rule of Article 356. So what do you think about its historical and use of provision? Share your thoughts in the comments below and don't forget to like and share, subscribe to our channel.